अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर बस दिन के सारे काम काज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और चिकन मैंने रखा हुआ था मैरिनेट करके, मसाला लगाया हुआ था। इसमें मैंने दही, लाल मिर्ची, नमक, गरम मसाला और थोड़ा सा जो है तो काली मिर्ची डाल के ना दही में इसको मैंने लगा के मसाला और रख दिया था। और साथ ही में टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए थे, लहसुन को बीच में सिर्फ डाला है और कुछ भी नहीं डाला। तो बाकी आज मैं बना रही हूँ चिकन, मसाले वाले चिकन कह लें या फिर चिकन कौरमा कह लें, दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि ये व्लॉग जो है ना मेरा संडे का व्लॉग है और काफ़ी लेट अभी आ रहा है। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको अपलोड करने में। तो आज सोचा कि क्यों ना इसको जल्दी से मैं अपलोड कर लूँ। तो बस यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छी तरह से हो गया है मेरा मैरिनेट, और मैंने ऑयल गरम करके इसको मैं अभी इसमें डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। तो जब तक कि भुना जाएगा, इसका पानी खुश्क होगा और कलर इसका चेंज हो जाएगा, तो बस फिर मैं साथ ही में टमाटर इसके डाल दूँगी और इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए 5-10 मिनट के लिए, कि टमाटरों का पानी भी ज़रा इसमें सूख जाए ना। तो बस फिर मेरा सालन जो है वो रेडी हो गया। बहुत ही ईज़ी और क्विक सी रेसिपी है, क्योंकि आज जाना था हमें। तो फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊँ जो जल्दी बन जाए और अच्छा भी हो। तो बच्चे भी घर में थे, हस्बैंड भी घर में थे। तो जब बच्चे और हस्बैंड घर में होते हैं तो सब माँओं की और बीवियों की यही कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ अच्छा सा अच्छा बने। तो बस यहाँ पे चिकन मेरा देखिए ज़रा रेडी हो चुका है, कलर इसका बिल्कुल चेंज हो चुका था और इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए। तो इसको मैं अब रख दूँगी पकने के लिए आहिस्ता से आँच पे, क्योंकि ये लगे ना। तो बस ये मेरा रेडी हो रहा है अभी यहाँ पर। और साथ में मैंने रेहान की फरमाइश पे चावल भी चढ़ा दिए थे उसकी हर वक्त यही फरमाइश होती है कि चावल खाने, कुछ हो ना हो लेकिन चावल ज़रूर होने चाहिए। बस उसके लिए मैंने थोड़े से सिंपल सा पुलाव जल्दी जल्दी से बना लिया था। ज़्यादा कुछ मैंने बीच में डाला नहीं है, क्योंकि देर भी हो रही थी और बस उसके लिए बनाना था। तो जिसमें मैंने सिर्फ प्याज को फ्राई किया, गरम मसाला डाल के, नमक और चावलों को बस दम पे लगा दिया था। तो यहाँ पे चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के बने हुए थे। वैसे मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं इसमें मेवा चना भी डाल दूँ, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था और दूसरा कि बस हमें निकलना था। तो बस चावल तो रेडी हो चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी से बच्चों को खाना डाल दूँगी, खाना दे दूँगी सॉरी। चिकन देखिए ज़रा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना था और अच्छा बना था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और खाना बस खाना यहाँ पे रेडी है हमारा, बिल्कुल सब कुछ मैंने जल्दी जल्दी से तैयार कर लिया था बच्चों बच्चों को खिला के, ताकि भरे पेट पे जाएँ। तो आगे सेकंड टाइम का फंक्शन है, फिर बच्चों को भूख लग जाती है तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। तो बस बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था और यहाँ पर हम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बच्चों को बहुत खुशी हो रही है जाने की, क्योंकि बच्चे जब भी कहीं जाते हैं ना तो गांव के लिए स्पेशली खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे ये गांव जो है ना ये मेरा गांव नहीं है, मेरे हस्बैंड का गांव है। वो यहीं के मतलब रहने वाले थे ना, तो फिर ये वहाँ से सिटी शिफ्ट हो गए थे। तो इसलिए उनको बहुत अच्छा लगता है अपना गाँव, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, एक तरह से आउटिंग भी हो जाती है। वैसे मौसम जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था, बारिश हुई थी हल्की-फुल्की, लेकिन जब हम निकले ना तो बहुत ज़्यादा मौसम में हवस थी। और लाइट तो होती नहीं है वैसे ऐसे गाँव वगैरह में ना। तो जब पंखा वगैरह लगा हो तब पता नहीं लगता था इतना गर्मी का, लेकिन जब पंखा बंद हो जाता था या लाइट नहीं होती थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती थी। वैसे बारिश हो गई थी तो मैं खुश हो गई थी, चलो मौसम का गाँव का मौसम अच्छा हो गया होगा तो फंक्शन भी अच्छे से अटेंड हो जाएगा। लेकिन जब हम निकले तो फिर हमें पता चला कि मौसम में कितना ही हबस है। और बस चल कोई बात नहीं, फंक्शन तो अटेंड हो गया था हमारा और दिन भी अच्छे से गुजर गया था। वैसे गांव का जो माहौल होता है वो बहुत ही सिंपल सा होता है, और यहाँ के फंक्शन भी इसी तरह फिर सिंपल से ही होते हैं, इजी से, बल्कि मैं कहूँगी कि होते हैं जल्दी ख़त्म हो जाने वाले थे सिटी के निस्बत। क्योंकि वहाँ पे तो लेट नाइट तक सब कुछ चल रहा होता है और यहाँ पर बस फंक्शन हो ही गया था तकरीबन, हम उसी घर में बैठे हुए थे। और आशिर जो है ना देखिए ज़रा कितने खुश हैं, मिट्टियों में खेल रहे हैं और एक एक के जूते उठा उठा के ला रहे हैं ना मेरे पास फेंक रहे हैं, ये इतना खुश हुआ है। और इसको जैसे ही पता चला कि नीचे मिट्टी वगैरह लगी हुई है तो इसके हाथ में बिस्किट था और ये बिस्किट से मिट्टी लगा लगा के मुंह में डाल रहा था, बल्कि खा रहा था, टेस्ट कर रहा था। और जैसे ही इसने टेस्ट किया ना कि इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, तो बस ये फिर शुरू ही हो गया था। फिर ये रोकने वाला नहीं था, इसको मैंने बहुत रोकने की कोशिश की। और कपड़ों का हशर देखे जरा इसने कितना ख़राब किया हुआ है, पूरा खुद को मिट्टी से मैले कर दिए। और जूतों का पीछा ये नहीं छोड़ रहा था, हर किसी की चारपाई के नीचे से जूते भगा भगा के ला रहा था।
इसको फिर कंट्रोल करना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था, लेकिन चलो ख़ैर इसने इतना इस दफ़ा तंग नहीं किया था जितना ये छोटा होता था ना, मतलब चल फिर नहीं सकता था, तो उस वक़्त ये बहुत तंग करता था जब हम गाँव आते थे। तो ये कहता था मुझे ज़मीन पे छोड़ दो, तो ज़मीन पे मेरे से छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि ये सब हालत थी। और यहाँ पे बस चारपाइयों की सीटिंग थी, सब चारपाइयों पर ही बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे और फंक्शन जो था शॉर्ट सा था, बस जल्दी ख़त्म हो चुका था। क्योंकि बच्चे जब ऐसी खुली जगह में जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं। सिटी के घर तो बंद से होते हैं, उधर इतना पता नहीं लगता, तो यहाँ पे इन लोगों ने खूब इंजॉय किया है। और यहाँ पे बस शाम हो गई थी, फिर हमने निकलने की तैयारी की है क्योंकि रात को निकलना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जब मैं आई तो बच्चे सो गए थे खाना वाना खा के, बल्कि हिबा और हाशिर तो गाड़ी में ही सो गए थे और रेहान और इशाल जाग रहे थे। फिर उनको मैंने खाना वाना दिया जल्दी से, गेस्ट भी आ गए थे तो फिर मैं व्लॉग आगे शूट नहीं कर सकी थी, तो बस उनको खाना वाना दे के वो सो गए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को मैंने सोचा कि व्लॉग की तो एंडिंग हुई नहीं, तो क्यों ना एक केमी से नाश्ते के साथ ही एंडिंग कर लूँ। तो यहाँ पे बस सुबह का टाइम है, मैंने कपड़े वपड़े धो के मैं फारिग हो गई थी, बस नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे उठ गए थे, उनको भूख लगी हुई थी। तो बस यहाँ पर मैंने फिर डबल रोटी और अंडे का नाश्ता किया। नाश्ता बना रही हूँ, बल्कि करना तो बाद में है क्योंकि मैंने सोचा कि पहले नाश्ता करूँ उसके बाद सारे काम मैं ख़त्म करूँगी। तो किसी ने मुझे कहा था कि आप जब डबल रोटी बनाती हैं तो ये आपसे टूट जाती है, ये क्यों इस तरह होता है? तो इस दफ़ा ये देखिए ज़रा, मैंने बिल्कुल ठीक ठाक बनाई है, इसको कुछ भी नहीं हुआ और सही भी बनी है। तो मेरी मिस्टेक बताने के लिए थैंक यू। तो बस मैं नाश्ता लेके कमरे में आ गई थी। बाकी मैंने कमरे को अभी तक साफ़ नहीं किया था, सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ। मैंने सोचा पहले मैं नाश्ता वाश्ता ख़त्म कर लूँ तो उसके बाद मैं काम सारा फिनिश करूँगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अपनी दुआ में भी याद रखा करें। तो बस नाश्ता वगैरह करने के